हाल ही में कमल हासन और उनकी बिटिया श्रुति हासन एक इंटरव्यू के लिए साथ आए। इसमें ये दोनों लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे। यहाँ कमल हासन ने भौतिक सुखों से लेकर ज़रूरत और ख्वाहिश जैसे मसलों पर चर्चा की। इसी बातचीत के दौरान श्रुति ने कमल से पूछा कि उनकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। इसके जवाब में कमल हासन ने शाहरुख खान का उदाहरण दिया। उनकी कौन सी इच्छा अधूरी है, इसके जवाब में कमल हासन कहते हैं, बहुत सारी हैं, मैं उन सब की लिस्ट नहीं बनाना चाहता। लिस्ट बनाने से आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तभी मैं खुद को याद दिलाता हूँ, एडम्स रोड वाले घर में मेरे पिता ने मुझे एक छोटा सा रूम दिया था। उस कमरे से बमुश्किल 2 पियानो फिट हो सकते थे। वो रूम सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर था, इसलिए बड़ी गर्मी लगती थी। वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए 3 फ्लोर उतर कर जाना पड़ता था। मेरे पिता कहते थे, तुम्हें बहुत पता है ना, तो यहीं रहो। अगर तुम ऐसे नहीं रह सकते तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए गाय खरीद दूंगा ताकि तुम उसे पाल सको। कमल इस जवाब में शाहरुख खान का एग्जाम्पल देते हुए जोड़ते हैं, मैं लेटकर सोचता रहता था कि मुझे सिर्फ महीने के 10,000 रुपये चाहिए। मैं चीज़ों की एक लिस्ट बनाता था जो मैं उन पैसों से करना चाहता था। मुझे उस लिस्ट की कोई भी चीज़ याद नहीं है, मगर वो ज़रूरतें मुझे सोने में मदद कर सकती थी। मैं स्कूटर खरीदना चाहता था, फिर मैं कार खरीदना चाहता था। अब जब मेरे पास वो सब चीज़ें खरीदने के लिए पैसे हैं तो मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। एक प्लेन। मैंने हाल ही में शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक प्लेन खरीदना चाहते हैं। मुझे उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके पास अभी भी उन चीज़ों की एक लिस्ट है। पर्सनली मुझे लगता है कि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं होनी चाहिए। मैं कोई तपस्वी बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर इस सब का अंत कहाँ है? अच्छा ठीक है, अगर मुझे प्लेन चाहिए तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसका इस्तेमाल कितना कर पाऊँगा। अगर मैं कोडेकनाल में एक बड़ा घर खरीद लूँ तो मैं कितना वक्त गुजार पाऊँगा? मैक्सिमम 1 महीना। उसके बाद मैं भागकर यहीं आ जाऊँगा। तो फिर मैं वहाँ बंगला खरीदूँ क्यों? शाहरुख खान ने एक इवेंट के दौरान कहा था कि वो एक प्लेन खरीदना चाहते हैं, मगर उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। खैर, कमल हासन का कहना है कि अब उन्हें वो काम करके खुशी होती है जो वो करना चाहते हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं। इस बाबत वो कहते हैं, मेरे एक दोस्त ने इकिगाई नाम की एक किताब लिखी है। मैं हाल ही में उनसे मिला। वो किताब इस मैच्योरिटी के बारे में बताती है कि आप जो करना चाहते हैं वो करते रहें। यही मेरी इच्छा है। कल रहमान सर, मणिरत्नम और मैंने मिलकर मात्र 2 घंटे में एक गाना कंपोज कर दिया। हमने ये डिस्कस नहीं किया कि इसकी कीमत क्या है, न हमने ताली बजाकर सेलिब्रेट किया, मगर उसमें ही खुशी है। मैंने बच्चों की तरह जाकर लोगों को बताया, हमने कितने समय में एक गाना बना लिया। और फिर मुझे लगा कि कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा, क्योंकि कन्नादासन जैसे लोग ने 5 मिनट में गाने बनाए हैं, मगर मुझे उन चीज़ों में खुशी मिलती है। यहाँ कमल हासन जिस गाने की बात कर रहे हैं वो उनकी आगामी फिल्म ठग लाइफ के लिए है, जिसे मणिरत्नम डायरेक्ट कर रहे हैं। उसका म्यूजिक AR रहमान कंपोज कर रहे हैं। कमल हासन पिछली बार विक्रम नाम की फिल्म में नजर आए थे। आने वाले दिनों में वो कल्कि 2898 AD, इंडियन 2 और ठग लाइफ जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लिखी थी मेरे साथी श्वेतांक ने। मैं हूँ मनीषा और सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।